चीन अपने खेतों में क्यों पाल रहा है दुनिया के सबसे खतरनाक सांप? इन लाखों जहरीले सांपों की खेती करने के पीछे चीन के मंसूबों को जानकर हैरान हो जाएंगे आप। दोस्तों, जब उटपटांग काम करने की बात आती है तो दुनिया की सोच जहाँ ख़त्म होती है वहीं चीन से इस सोच की शुरुआत होती है। फिर चाहे रेगिस्तान में एक साथ 12 लाख खरगोश छोड़ना हो, कोरोना वायरस से संक्रमित चमगादड़ पक्षी का सूप पीना हो, या फिर चूहे के बच्चे और ऑक्टोपस को जिंदा निगल जाना, चीन हमेशा से ऐसी हरकतें करते आया है जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। ऐसे ही एक आश्चर्य हरकत है हर साल 30 लाख से अधिक सांपों की खेती करना। जी हाँ, जिन सांपों को देखकर हम दबे पांव कोसों दूर भाग जाते हैं, उन्हीं जहरीले सांपों को लाखों की तादाद में यहाँ के लोग पालते हैं और फिर मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन इतने सारे सांप जाते कहाँ हैं और आखिर कैसे चीन में सांपों की खेती हो की जाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चीन में जिस कियाओ नाम का एक गांव है जहां के लोग सांप पालकर इतना पैसा कमाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज भी उनके घर हीरे जवाहरात नोटों की गड्डियों के बजाय सांपों से भरे रहते हैं। इस गांव में रहने वाला हर एक शख्स सांपों की खेती करता है और उनके घर के हर एक कमरे में सांपों का ही राज रहता है, वो भी खतरनाक जहरीले सांप। ये लोग उन्हीं सांपों के पास बैठकर खाते पीते हैं और वहीं पर सो भी जाते हैं। इस वजह से इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। चीन के इस छोटे से गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं। प्रत्येक इंसान औसतन 3000 सांप पालता है। इस तरह से जिस कियाओ गांव में हर साल करीब 30 लाख सांपों की खेती की जाती है। चीन के कई शहरों के साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, वो भी ज़िंदा। अब आप सोच रहे होंगे कि फल सब्जियों की खेती के बारे में तो सुना था, लेकिन भला सांप की खेती कैसे की जाती है? तो आपने चीन के पोल्ट्री फार्म के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जहां हर साल करोड़ों मुर्गियों की ब्रूडिंग की जाती है। ठीक वैसे ही इस गांव में सांप की ब्रूडिंग करवाई जाती है, इसलिए इसे स्नेक फार्म भी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि ये केवल दिखावटी सांप होते होंगे जिन्हें डंक मारना नहीं आता होगा और ना ही इनके डंक में जहर होगा, तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बल्कि यहाँ पाए जाने वाले सांपों में से एक से बढ़कर एक जानलेवा सांप मौजूद है, चाहे फिर वो एक ढंग से सामने वाले इंसान को ढेर कर देने वाला खूंखार कोबरा सांप हो, या फिर हमेशा गुस्से में रहने वाला पाइथन और वाइपर सांप। इन सांपों के वार से आज तक यहाँ कई लोगों मारे भी जा चुके हैं। और जब सवाल आता है कि अपनी जान जोखिम पर डाल कर भी यहाँ के लोग सांप की खेती क्यों करते हैं, तो बता दें कि सांप का जहर जहाँ एक और जानलेवा है तो वहीं उसमें बहुत सारी खूबियाँ भी होती है। सांप के 1 लीटर जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है, और यह जहर सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं से भी कहीं ज़्यादा महंगा होता है। जी हाँ, सबसे खतरनाक सांप जो होता है उसकी कीमत 4 करोड़ प्रति लीटर होती है। इतना ही नहीं, चीन में सांपों के मीट की भी मांग हमेशा से रही है। और क्या बताएं, उनके लिए सांप का मीट बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे यहाँ पनीर। जी हाँ, जिस तरह हम मटर पनीर और पनीर के पराठे खाते हैं, ठीक वैसे ही चीन के लोग सांपों के मांस के कई अलग अलग व्यंजन तो बनाते ही हैं, साथ ही सांप के सूप का मीट वाला सूप भी पीते हैं। पहले के ज़माने में तो चीन के लोग सांप के एक बड़े बड़े पिंजड़े के पास बैठकर सूप पिया करते थे, लेकिन फिर सरकार ने खुले में सांप को मारकर व्यंजन बनाने पर रोक लगा दी। अब चीन में हज़ारों स्पेशल स्नैक फूड रेस्टोरेंट। लोगों को सांप के व्यंजन कितने पसंद है उस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सिर्फ शंघाई शहर में ही लगभग 6000 से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ बड़े मज़े से लोग सांपों के सूप को पीते हैं और उनके व्यंजन खाते हैं। वहीं चीन के लोग हर साल 10,000 टन सांप का मांस खाते हैं। इसके अलावा चीन में सांप से बने शराब का भी अलग ही क्रेज है, जिसकी
कीमत हजारों में है और यह शराब बनाने वाले ठेके भी हजार की तादाद में सांप खरीदते हैं और उनसे शराब बनाते हुए बेचते हैं। चीन का जिसकियाओ गांव कितना खतरनाक है, इस बात का आप सभी को लगा सकते हैं कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि 100 स्नेक फार्म से और कुछ किलोमीटर के इलाके में जब लाखों की तादाद में सांप होते हैं तो कोई भला उनसे दूर कैसे रह सकता है। इसलिए तो जब यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो खिलौनों के साथ नहीं बल्कि सांपों के साथ खेलता है, क्योंकि बचपन से ही यहाँ के लोगों को सांप से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। फिर कह लीजिए कि ये लोग सांपों को अपना दोस्त समझते हैं। और जिस तरह हमारे किसान भाई अनाज की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह गांव के रहने वाले लोगों के सांप की पूजा करते हैं। लेकिन फिर अपने परिवार का पेट पालने के लिए बड़े होते हैं उन सांपों को अलग से उन्हें मार भी देते हैं और मार्केट में बेच भी देते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि यहाँ के लोगों ने सांपों की खेती की शुरुआत कैसे की। तो आज से कई दशकों पहले इस गांव में गरीब किसान रहता था। एक बार यह किसान इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि गरीबी के कारण वह अपनी दवा तक के पैसे जुटा नहीं पा रहा था। इसी दौरान उसने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और उसकी मदद से दवाई बनाई और वह दवा काम आ गई और वह तंदुरुस्त पूरी तरह से हो गया। इस घटना को जानने के बाद सांप का जहर केवल जान लेना ही नहीं बल्कि जान बचाने के लिए भी होता है। इसके बाद चाइना के इस किसान ने सांपों की खेती करना शुरू कर दिया। यह शख्स सांपों का जहर दवाई बनाने वाली कंपनी को बेचने लगा, सांप का मांस चीनी रेस्टोरेंट को सप्लाई करने लगा और चमड़े को लेदर से अलग करके चीज़ें बनाने वाली कारीगरों को बेचने लगा। और देखते ही देखते उसका व्यापार इतना चल पड़ा कि गांव के बाकी लोगों ने भी सांप पालना शुरू कर दिया। आज हालात पूरे गांव की आर्थिक स्थिति सिर्फ सांपों के व्यापार पर ही टिकी हुई है। और जब कोरोना काल में चीनी लोग भी बाहर सामान खाने से डर रहे थे और एक्सपर्ट भी रुक गए थे, तभी इन गांव वालों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इनका व्यापार फिर से चल निकला है। चलिए जानते हैं आखिर सांपों की खेती कैसे की जाती है। और शीशे के इन छोटे से बक्सों में सांपों को पाला जाता है। यहाँ पिंजरा खोलकर उन्हें समय समय पर खाना खिलाया जाता है, जिसमें छोटे सांप, चिकन और मेंढक का मांस होता है। और जब फीमेल स्नेक अंडा देती हैं तो बड़ी ही सावधानी से उसे पकड़कर उसे बक्से से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरे बक्से में रख दिया जाता है, जिसके बाद इन अंडों को बड़े ध्यान से बक्सों से बाहर निकाला जाता है। जिसके बाद थर्मोकोल के छोटे से बॉक्स में मिट्टी की एक परत बिछाई जाती है, जिसमें 25 पर नमी रखी जाती है। फिर इसके ऊपर अंडे रखे जाते हैं। ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली जाती है और 70 से 75 दिन तक छोड़ दिया जाता है। जो अंडा ख़राब हो जाता है उसे बक्से में से बाहर निकाल दिया जाता है। 75 दिनों के बाद अंडे फूटते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं, तो जिसके बाद इन बेबी स्नैक्स को पोषक बड़ा किया जाता है। और गौर करने वाली बात यह है कि सांपों के बच्चे को बड़ा करने के वक्त तापमान और नमी को सही बनाए रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्मी के सांप मर जाते हैं। फिर जब सांप बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बूचड़ खाने ले जाने से पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इसका सर काट दिया जाता है, जिससे वो मर जाते हैं। फिर उनका मीट निकाल कर अलग कर दिया जाता है और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। इन सांप के मीट का प्रयोग खाने और दवा बनाने में काम आता है। वहीं सांप के चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। इस तरह चीन के इस गांव में सांपों की खेती की जाती है। दोस्तों, चूहे, मेंढक, चमगादड़, सांप जैसे जानवर को खाने की चीन की आदत पर आपका क्या कहना है?